ओके, अब ये डीबीपी नंबर 3 देखते हैं। डीबीपी नंबर 3 का है क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी पार्ट देखना है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के नहीं, सी पार्ट के अंदर तो मैंने आप लोगों को मना किया था, आप लोग भूल गए हो फिर से। सी पार्ट अभी आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है ये। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में सेपरेटली ये और आगे का गैस स्टडी कुछ चीज़ें सेपरेटली आप लोगों को बताऊंगा, मैंने बताया ही था ना, राइट। ये बाय द इवनिंग दोबारा से करेंगे इस चीज़ को अपन। कुछ पार्ट सी आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। NO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो अभी उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये वैसे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैंने क्लास में बताया था नहीं। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप निकालना तो वैसे बहुत आसान है, कुछ नहीं है। बाकी डिटेल्स मैं आपसे सेपरेट डिस्कस करूंगा। ये होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब इसके ऊपर जैसे ये बच गया ना, आप ऐसे देखो कि जैसे ये है, अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन, एक काम करो यार, सेपरेटली ही ढंग से ही करते हैं। लेट्स नॉट मिक्स अप द थिंग्स, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं इसको। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है पूरी मिससेलेनियस बॉन्ड में, उसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। आई विल नॉट टेल इट राइट नाउ। इसके बाद है पार्ट डी। पार्ट डी तो हो जाएगा, पार्ट डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी में NO2 प्लस है ना बेसिकली। तो NO2 प्लस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। इस नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ही प्लस चार्ज लगाऊंगा ना, देखो 4 वैलेंसी हो गई, टेट्रावेलेंट हो गया कार्बन की तरह का। बस अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक ये वाला डबल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड बना लो, या फिर इसमें आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो। अच्छा लेकिन रुको रुको रुको, देयर इज अ प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। NO2 प्लस इज द डेरिवेटिव ऑफ NO2। NO2 के अंदर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, उस ऑड इलेक्ट्रॉन का जब रिमूवल होता है तब NO2 प्लस फॉर्म होता है। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। मैंने बताया था ना आयंस के केस में, उनका जो ओरिजिनल फॉर्मेशन होता है उसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो ये NO2 प्लस भी मुझे याद दिलाइएगा, आई विल टेल इट टू यू पीपल, विद ये जो मिससेलेनियस बॉन्डिंग में, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के साथ में, क्योंकि उसके लिए आपको NO2 प्लस के लिए एनीवेज उसका जो ओरिजिनल स्पीशी NO2 है उसको समझना ही पड़ेगा। अभी छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, अमोनिया एक्वस रिएक्ट्स वेरी इजीली विद कॉपर 2+। हाँ सही बात है ना, क्योंकि अमोनिया एक्वस के पास लोन पेयर होंगे और कॉपर 2+ के पास देयर आर लॉट्स ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, तो सीधे आकर के बस ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, वेयर इफ एसिड इज एडेड इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया देयर इज नो रिएक्शन। हाँ डेफिनेट सी बात है ना, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे सी एक्वस अमोनिया क्या होता है, पहले तो इस बात को समझिए, व्हाट इज एक्वस अमोनिया, आगे भी काम में आएगा यानी कि इक्विलिब्रियम में। एक्वस अमोनिया इज एक्चुअली अमोनिया प्लस H2O। एक्वस अमोनिया इज एक्चुअली अमोनिया प्लस water and which is eventually known as NH4OH. Aqueous ammonia is ammonia plus water which is eventually known as NH4OH and which is a base. अब आप कह रहे हो कि आप एसिड डाल दोगे इसके अंदर, अगर उसको कहीं H+ मिल जाता है तो अमोनिया के केस में फिर एक तो ये वाली रिएक्शन हो रही है और एक दूसरी ये इससे रिएक्शन करेगा ना, बेसिकली अमोनियम आयन फॉर्म करेगा यहाँ पे ये। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको ये काफी हाई प्रेफरेंस देगा, क्योंकि एसिड और लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 इज क्वाइट ग्रेटर देन 2। एसिड बेस्ड रिएक्शन तो बहुत फास्ट स्पीड से होती है, तो अमोनिया पहले ही H+ से रिएक्ट कर जाएगा तो अमोनिया बचेगा ही नहीं। अब जब अमोनिया बचेगा ही नहीं तो फिर वो कॉपर से रिएक्ट कैसे करेगा, देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? अमोनिया बचना भी तो चाहिए, एसिड डालने का, तो अमोनिया इज नॉट हैविंग लेफ्ट, दैट्स द पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लेट मी सी। नेक्स्ट अच्छा 11, 12, 13 है। ओके, तो 11, ड्रॉ ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PbR2Cl3 एंड स्टेट वेदर ईच आइसोमर हैज अ डायपोल मोमेंट। हाँ ठीक है ना, तो PbR2Cl3 पहले तो आप ये देखिए कि कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। PbR2Cl3 इट इज हैविंग 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 0 लोन पेयर। PbR2Cl3 is 5 sigma bonds plus 0 lone pair। 5 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, 5 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। तो बेसिकली इट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। TBP के अंदर ये लाई करता है। तो अगर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर लाई करता है देन द पॉइंट इज वेरी सिंपल
कि भाई इसमें कौन एक्सियल पे जाएगा कौन इक्वेटोरियल पे जाएगा, वो आपको पता है कि PBR। चलिए आइसोमर्स की तो जब आप बात कर रहे हैं, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, तो सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे बनाना शुरू कीजिए इसको। जैसे पहला आइसोमर आप बनाइए जिसके अंदर अरेंजमेंट में दोनों BR को आप इक्वेटर पे रख दीजिए, सेकंड उस रिमेनिंग पोजीशंस पे Cl को लगा दीजिए। सेकंड आइसोमर आप बनाइए जिसमें एक BR आप इक्वेटर पे रखेंगे और एक BR को आप एक्सियल पे रखेंगे, और थर्ड आप बनाइए जिसके अंदर आप दोनों BR को एक्सियल पे रख देंगे, रिमेनिंग पोजीशन पे Cl को ऑक्यूपाई करते जाइए। ये 3 आइसोमर्स बनेंगे। अब रही बात इसके डायपोल मोमेंट की, तो म्यू लिखते आते हैं। दोनों BR देखो जब इक्वेटर पे होंगे तो 2 Cl एक्सियल पे होंगे, उनका आपस में कैंसिलेशन हो जाएगा, बट इक्वेटर पे जो वेक्टर एडिशन होगा वो 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे 2 BR है और एक Cl है, तो म्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू नॉन जीरो। फिर एक BR इक्वेटर पे है और एक BR एक्सियल पे है, तो इसके अंदर डेफिनेटली म्यू नॉन जीरो है। किसी भी तरह से कोई भी वेक्टर एडिशन जीरो नहीं हो रहा है, ना तो एक्सियल पे कैंसिलेशन है ना इक्वेटोरियल पे कैंसिलेशन है। फिर दोनों BR जब एक्सियल पे चले जाएंगे अब म्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल पे भी अपोजिट डायरेक्शन है, BR कैंसिल हो जाएंगे, और प्लेनर डायरेक्शन में जो वेक्टर एडिशन होगा अपना 3 PCl बॉन्ड्स का, वो इक्वेटोरियल प्लेन पे उसका वेक्टर एडिशन भी तीनों PCl का जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर म्यू जीरो हो जाएगा, राइट, ओके। अब 12th एजोबेंजीन स्ट्रक्चर आगे हमने बनाया, प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम मार्क्ड विद एस्टेरिक। देखो ये जो नाइट्रोजन, मैं बना देता हूँ इसको, ये नाइट्रोजन इसने एस्टेरिक से मार्क किए हुए हैं बेसिकली। देखिए इसने जो स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, इसने लिया हुआ है N डबल बॉन्ड N, फिर एक यहाँ पे एक ये वाला एस्टेरिक मार्क्ड है और एक फिर ये एस्टेरिक मार्क्ड है। तो आप इस नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो 3 बॉन्ड्स इसने आसपास बनाए, उसमें 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर, तो इसके पास बच ही जाएगा। ये sp2 हाइब्रिड है, और यहाँ पे जो भी है ये कार्बन जो है बेसिकली 1 2, अब ये जो रिंग है इसका मतलब एक डबल बॉन्ड, तो एक साइड में एक डबल बॉन्ड है, दूसरी साइड में सिंगल। रिंग का मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है ना, तो एक काम करते हैं, इस रिंग को मैं जरा रब कर देता हूँ, इसको इस तरीके से बना देता हूँ। ये इस तरीके का होगा, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे इसने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, उसमें 3 सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, राइट। तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर के साथ में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, राइट। अब अगर 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर के साथ में ये अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो अब इसने क्या पूछा हुआ था मुझसे, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल। अच्छा व्हाट इज, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, फिर बॉन्ड एंगल इसने पूछा अल्फा और बीटा का। तो देखो आपके सामने जो अल्फा वाला बॉन्ड एंगल है उसके लिए इधर भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने पड़ेंगे आपको। इस साइड में अब आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे भी इधर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, और फिर यहाँ से जैसे ही ये रिंग स्टार्ट होगी ये वाला भी एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, राइट। तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये वाला जो बीटा वाला बॉन्ड एंगल है, बीटा वाला बॉन्ड एंगल इसने ये वाला एंगल लिया, दिस इज एंगल बीटा। तो दो sp2 साइड्स के बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है, अगर दोनों ही sp2 हैं तो 120 डिग्री आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 120 आ गया। और अल्फा जो बॉन्ड एंगल उसने लिया हुआ है इस समय मेरे सामने, लेट मी सी, अल्फा वाला जो बॉन्ड एंगल है वो उसने ये वाला एंगल लिया हुआ है कि ये जो एंगल होगा दिस वुड बी समथिंग अल्फा, तो ये जो अल्फा होगा ये भी 120 डिग्री होगा। सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है ना बेसिकली, तो सारी की सारी sp2 के बीच के जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है, तो दिस विल आल्सो बी 120 डिग्री, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में सब दिया तो हुआ, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। बना तो दी उसने, मतलब शेप अगर आपको, अच्छा तो अलग अलग सेंट्रल एटम के अबाउट अलग अलग होगी। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है, नाइट्रोजन के अबाउट ट्राइगोनल प्लेन होगा। जो कार्बन है NCO वाला कार्बन ये sp हाइब्रिड है, तो इसके अबाउट ये लीनियर हो गया। और नीचे वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है, उसके अबाउट टेट्राहेड्रल होगा।
तो वो तो किसी सेंट्रल आइटम के अबाउट ही शेप बताओगे। बॉन्ड एंगल उसने बता ही रखे हैं, जहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है 180, जहाँ sp2 है 120 और जहाँ sp3 है 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर ना? 22 और 23 बताने हैं मुझे। ओके 22 among NO3 minus and these select the non-planar species ना। हाँ तो कर लेते हैं। NO3 minus ASO3 minus NO3 minus ASO3 minus carbonate ion ClO3 minus SO32 minus और बोरेट। BO3 3 नेगेटिव। ठीक है, सिग्मा और लोन पेयर काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें NO3 माइनस HNO3 टाइप का होगा तो कितने सिग्मा होंगे? एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाला सिग्मा तो 3 सिग्मा हो गए, टोटल 3 सिग्मा। और लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर? 0 है मेरे हिसाब से, है ना। फिर ASO3 माइनस तो आर्सेनिक तो इसी की लाइन में आ गया बेसिकली, लेकिन अच्छा नीचे आ गया तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। तो ASO3 माइनस किस तरह का बनेगा? बनाते भी जाते हैं ना यहाँ पे। NO3 माइनस तो इस तरह का था, NO नेगेटिव डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ASO3 माइनस हुआ AS O नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो 1 2 3 इसके बाद भी 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर। फिर कार्बोनेट आयन CO32 माइनस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। इसके पास में है टोटल 1 2 3 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर अगेन। ClO3 माइनस तो ClO3 में तो एक नेगेटिव O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और बाकी के 2 डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड है। तो टोटल हो गए 1 2 3 सिग्मा और 7 में से 5 बॉन्ड्स बन गए, तो 2 बचे तो 1 लोन पेयर। फिर SO3 2 माइनस तो O नेगेटिव और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1 2 3 4 तो 1 लोन पेयर है और बेसिकली 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। फिर BO3 3 नेगेटिव तो BO3 3 नेगेटिव में तो 1 बोरोन है और 3 ऑक्सीजन, बस O नेगेटिव है 3, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो 3 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर्स। तो बस अब ये AX3 टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं ये वाले तो सारे के सारे ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएंगे। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉन प्लेनर होंगे, क्योंकि AX3E हो गया तो पिरामिडल हो जाएंगे। तो ClO3 माइनस, और उसने यही पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी नॉन प्लेनर स्पीशी है। ClO3 माइनस और SO32 माइनस ये नॉन प्लेनर स्पीशी है, राइट, क्योंकि बेसिकली AX3E की वजह से पिरामिडल शेप हो गया इनका। पिरामिडल इज नॉन प्लेनर, सेंट्रल एटम पिरामिड बनाता है अपवर्ड डायरेक्शन में आकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 प्रोटोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। हाँ तो प्रोटोन H प्लस होता है ना बेसिकली। देखिए प्रोटोन इज H प्लस, तो अगर आप H प्लस के बारे में बात करोगे तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H प्लस खुद ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो H बॉन्डिंग तो बनाएगा ही बनाएगा ये, क्योंकि H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट डायपोल ही तो होता है ना बेसिकली। तो इससे ज़्यादा बेटर डायपोल क्या मिलेगा? कंप्लीट चार्ज है H प्लस के पास में, राइट। तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये काम में आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये बनाता ही है H प्लस। और जैसे अगर अमोनियम आयन क्या होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बना रहा होता है बेसिकली, राइट। थर्ड इलेक्ट्रोवेलेंट ये नहीं बनाएगा, कोऑर्डिनेट तक ठीक है, बट अगर आप मुझसे कहोगे कि सर ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड मेटल्स बनाता है, राइट। तो ये H प्लस तो एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रोवेलेंट तो मेटल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट इज नॉट फॉर्म बाय दिस। तो H बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये 2 हो जाएंगे इसके अंदर, राइट। तो ये मेरे ख्याल में DVB नंबर 3 भी अपनी कंप्लीट है।